Good morning guys, welcome once again SKS English class. Dear student, in my previous video we have discussed about the many topics of direct, indirect, I mean to say that narration. हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब वाले जितने भी क्वेश्चंस के थे, चाहे वो डू हो, डज हो, डीड हो, हैव से स्टार्ट हो, इज आर, एम से स्टार्ट हो, डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अच्छी तरह से उनको हैंडल कर लिया। मैंने आपको कल क्वेश्चंस पेपर भी दिया, आप लोगों ने उसकी आंसर शीट मेरे को सेंड भी कर दी। डियर स्टूडेंट, आज शाम को आपका रिजल्ट मैं डिक्लेयर कर दूंगा। आइए अब हम आगे आरबीएससी 10th बोर्ड का जो सिलेबस टॉपिक है वो है अब आगे इंट्रोगेटिव में WH वर्ड। डियर स्टूडेंट, WH वर्ड यानी कि आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ कि WH वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो WH वर्ड में जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हुम, हुज, ये विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस है, ये विभिन्न प्रकार के जो WH वर्ड है। डियर स्टूडेंट, अब उनसे स्टार्ट होने वाले डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आइए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक WH वर्ड इंट्रोगेटिव नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डियर स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन मीन कथन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आज अपना जो टॉपिक है वो है WH वर्ड्स से स्टार्ट, WH वर्ड से स्टार्ट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। Dear student, look it very carefully. We have discussed about the same type of helping verb starting questions, but just I want to explain you today WH word questions, how we can convert direct to indirect. Dear student, सबसे पहले WH words को जानना जरूरी है। WH वर्ड्स में क्या क्या आता है? व्हाट है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, विच, whom, whose, what, where, why, when, which, whom, whose। फिर है who, how, how many, how much। डियर स्टूडेंट, ये विभिन्न प्रकार के जो WH वर्ड है, इन सभी से स्टार्ट अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम लोग कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। डियर, इसे सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि न केवल आपकी 10th बोर्ड बल्कि आगे आपके कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक कंपटीशन का टॉपिक्स भी आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनसे स्टार्ट अगर कोई डायरेक्ट आता है तो हम लोग कैसे उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं क्या करना है।
डियर वर्क आवर रूल्स हैं, सेड टू जो है वो आपका बदल जाएगा आस्कट में, विशेष ध्यान देना। सेड टू जो है आस्कट में टू मत लगाना, सेड के साथ टू है तो ऐसा नहीं। बहुत से स्टूडेंट ये कर लेते हैं कि आस्कट टू, आस्ट, ओनली आस्ट या आस्कट। डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट है कन्वर्टेड, जो कन्वर्टेड कोमाज हैं, जो आपको इन्वर्टेड कोमाज दिखाई दे रही है उसकी जगह पर आप WH वर्ड ही लेंगे। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। हम लोग हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इफ लेते थे या वेदर लेते थे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इन्वर्टेड कोमाज हैं उसको हटाकर हम लोग WH वर्ड ही लेंगे। WH वर्ड का मेरा मतलब है वॉट आया हुआ है तो हम लोग वॉट का वॉट ले लेंगे, वेयर आया हुआ है तो हम लोग वेयर का वेयर ले लेंगे, वाई आया है तो वाई ले लेंगे, वैन आया है तो हम लोग वापस वैन ले लेंगे। उसी प्रकार से विच है, होम है, हुज है, हु है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, ये जितनी भी इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट हम लोग कनेक्टिव वर्ड के रूप में इनको यूज कर लेंगे। ध्यान रखना, कीप इन माइंड, अब इफ नहीं लेना है, इफ केवल हेल्पिंग वर्ब में लेना है। डियर स्टूडेंट, बाकी का जो नियम है, एक बात का और ध्यान रखना कि WH वर्ड के साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहचान कर टेंस चेंज करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। WH वर्ड के बाद जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसको देखकर हम लोग टेंस को चेंज करेंगे। मैंने लिखा है WH वर्ड के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब उसको पहचान कर टेंस चेंज करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना, टेंस को रिकॉग्नाइज हम हेल्पिंग वर्ब को देखकर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर दूं कि व्हाट डू यू वांट, तो अब व्हाट जो है वो WH वर्ड है, उसके बाद आने वाला जो डू है वो हमें बताएगा कि ये पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है। डियर स्टूडेंट, वैसे का वैसे अगर डीड आ जाए तो डीड से हमें पता लग जाएगा कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। वैसे हैव, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम आसानी से पहचान पाएंगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता है। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम आगे बढ़े। निम्न बातें ध्यान में रखने के बाद बाकी के जितने भी नियम हैं वो यथावत रहेंगे। आने वाली हेल्पिंग वर्ब जैसे डू हैं, डज हैं, डीड हैं, तो डियर स्टूडेंट ये सारे हट जाएंगे और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं डियर स्टूडेंट वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ये मैं आपको हर वीडियो में, हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, इसका विशेष ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, आइए इसे एग्जाम्पल से समझे। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल Mukesh said to me, मुकेश ने मुझसे कहा where do you live। सेंटेंस को ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट। जो बाहर वाला भाग है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं,
उसमें लिखा हुआ है मुकेश सेड टू मी, मुकेश ने मुझसे कहा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। डू बताता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। वेयर कहाँ, सारे WH वर्ड का हिंदी मीन आना चाहिए, तभी आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश इज नॉट ओनली सब्जेक्ट, इट इज लैंग्वेज। इसको कंसीडर करना पड़ेगा, हर वर्ड का स्पेल्ड आना चाहिए। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में देखेंगे तो बनेगा, सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें, हम बाहर वाले भाग को चेंज कर ले, आसानी से चेंज होगा। मैंने आपको बता दिया है कि सेड टू हटाकर आस्क्ड लगता है, सेम डीटो रूल हैं वो के वो जो हम हेल्पिंग वर्ब में सीख चुके हैं। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर बदलेंगे मुकेश आस्क्ड मी, मुकेश आस्क्ड मी या मुकेश आस्क्ड मी। डियर स्टूडेंट, अब आप आइए कनेक्टिव पर आइए। आप इफ मत लगाना, विशेष ध्यान देना, अंदर WH वर्ड दिया हुआ है। ये सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। WH वर्ड जो भी दिया हुआ हो, मैंने लिखा था तो ये देखो वेयर दिया है, मैं यहाँ पर वेयर लूँगा। अगर यहाँ पे वॉट दिया हुआ होता तो मैं यहाँ पे वॉट लेता, अगर वाई होता तो वाई लेता, यानी जो कुछ भी होता मैं ले लेता। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वेयर है तो आप W को थोड़ा कैपिटल कर दीजिए और लिख दीजिए वेयर। डियर स्टूडेंट, आपका कनेक्टिव आ गया। अब कनेक्टिव आने के बाद आगे कैसे हम चेंज करेंगे उसको देखना। अंदर की तरफ जाते ही डू को लात मारो, डू, डज, डीड, हैज, हैव, ये जितने भी हैं, हैड, सब हट जाएंगे। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब को लात मार के भगाना है, पीछे वाले की छोटी पकड़नी है, उसको पहचानना है। यू कौन से पर्सन में आता है, सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, अब ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट में मी है तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखो मी दिया हुआ है तो यू सब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव क्या बनेगा, आई, तो बन गया आई। अब टेंस को चेंज कर लीजिए, हमने प्रोनाउन चेंज कर लिया। डियर स्टूडेंट, अब टेंस पर आ जाइए। टेंस मैंने आपको स्टार्टिंग मेरे इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो टेंस होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डू और डज से स्टार्ट हो रहा है और मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर लिया, डू डज ऑलवेज कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, सो वी मस्ट चेंज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस टू पास्ट इंडेफिनाइट। तो यहाँ पर लीव एक वर्ब है तो इसकी हम सेकेंड फॉर्म लेंगे, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनाइट कहता है SV2O। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, लीव की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी लीव्ड, और फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुकेश सेड टू मी, मुकेश ने मुझसे कहा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। मुकेश आस्क्ड मी, मुकेश ने मुझसे पूछा। वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप you are understanding, you are considering very well and better way from my every video. Let's start. Just I want to give you home assessment for your home practice. Take it. Just I will give you 5 sentences at your home practice. Please convert direct to indirect and send me your answer sheet. If you have done mistake, then I will improve your mistake and guide you better. Take your home assessment. Nilesh said to
Nilesh said to Ramesh, whom do you like? Whom do you like very much? Question mark. Sentence number 2. Nilesh said to Ramesh. Nilesh ने रमेश से कहा. Nilesh said to Ramesh. Nilesh ने रमेश से कहा, whom do you like very much? आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो? Sentence number 2. Pooja said to me, where do you read? पूजा ने मुझसे कहा, आप कहाँ पढ़ते हो? Where do you read? आप कहाँ पढ़ते हो? Sentence number 3. Rahul said to him. राहुल ने उससे कहा, when do you get up? When do you get up? Sentence number 4. Reena said to me. Sentence number 4. Reena said to me. रीना ने मुझसे कहा, what does he know? वह क्या जानता है? What does he know? वह क्या जानता है? Ritik said to her. ऋतिक ने उससे कहा, what do you want? आप क्या चाहते हो? What do you want? Dear student, just I have given you 5 sentences for your home assessment, for your home better practice. Please convert the whole 5 sentences direct to indirect. If you have any tiny problem, then you can ask me the many questions in my personal WhatsApp number. Dear student, I will fully try to give you best answer, best guidance. Just I am giving you best guidance in my every video. Then otherwise you have any problem, then you can ask me in any time. I will fully support you. Thank you very much watching my video. We will meet a new topic tomorrow in new video. Thanks a lot. Have a nice day.